भावना दी। ये लो, यहाँ आपकी शक्ल उतरी है और वहां मम्मी के सर पे बुखार चढ़ा है। ये हो क्या रहा है इस घर में? सुहानी, सुहानी मुझे शादी नहीं करनी। बताया मम्मी ने। सुहानी मुझे तुम सबको छोड़ के नहीं जाना है। ये भी पता चला। तो ठीक है, सबसे जाकर कह दो कि शादी कैंसिल। मैं नहीं करूंगी शादी। अच्छा एक मिनट, आप यहाँ बैठिए। एक मिनट। दी, हमें तो लगा था कि आपने ढोल शहनाई के सपने देख के ना इस शादी के लिए हाँ कर दिए, पर इस रिश्ते के लिए ना करके ना आपने एक बार फिर हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दी, आज शादी की जिद है, कल चूल्हा चौका ठीक से करो, परसों बच्चे, फिर बच्चों की देखभाल करो, फिर उनकी शादी, फिर उनके भी बच्चे। मतलब हद है। क्या इसीलिए बनी हम लड़कियां कि जिंदगी भर अपनी चाहतों का गला घोट के दूसरों की उम्मीदों पर जी? दी, आप एक काम करो, आप ना भाग जाओ। हाँ दी, भाग जाओ। क्या क्या बातें हो रही होंगी? अब हे राम, क्या करेंगे? आंटी आप टेंशन मत लीजिए, सुहानी गई है ना अंदर। लेकिन कुछ नहीं। आपने ना जरूर सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मैं अभी आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। आप बैठो आंटी, बैठो। लता जी, लता, हाँ लता जी, सारे घर में ढूंढ लिया आपको, और आप यहाँ छत पे बैठी हुई हैं। क्या हुआ? सगाई की तैयारी नहीं करनी है क्या? कुछ कहिए तो सही, हुआ क्या? भावना ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या? लेकिन क्यों? मुझे पता होता तो क्यों अपनी जान चलाती मैं। अच्छा आप जान न जलाइए, हम बात करते हैं उससे। सुहानी के रहते भला ये अधिकार किसी को मिल सकता है? लगी है समझाने में। क्या लता जी, फिर क्यों परेशान हो रही हैं आप? हम तो कहते हैं हमारी सुहानी अगर अंग्रेजों के जमाने में पैदा हुई होती ना, तो अंग्रेजों को ऐसे ही बातों से समझा बुझाकर उनके देश लौटा देती और आजादी दिला देती हमारे देश को। हाँ दी, आजादी। ये वक्त आपकी आजादी का है, और वक्त रहते आपको बात समझ में आ गई, ये अच्छी बात है। अब दी, शहंशाह की तरह अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर निकल जाओ और 5-7 दिन कहीं आराम से बिताओ, फिर यहाँ का मामला भी निपट जाए, लड़के वाले और घर वालों के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाए। हो सकता है लड़के वाले रूठ कर वापस भी चले जाएं, पर बाद में वापस आ जाना। और दी, हो सकता है कि बाद में आपसे और हमसे कोई शादी भी ना करे। अब ना ये हो गया आपका बैग पैक। अब दी, आप भाग जाओ। पागल हो गई है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे माना कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन तुझे मुझे समझाना चाहिए ना, लेकिन तू तो मुझे भड़का रही है। सुहानी, इस शादी के लिए ना मैंने अपनी मर्जी से हाँ कही थी, और ये शादी मैं करूंगी, जरूर करूंगी। ये लो दी, कितना कुछ समझाया आपको। सब समझ में आता है मुझे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। दी, चिंता न कीजिए, सुहानी अभी आती ही होगी। बधाई हो पापा। मान गई? क्या मान गई? देखा? मान गई भावना दी? मान गई दी, चाहे कितनी भी मेंटल क्यों ना हो,
पर आप लोगों के लिए उतनी ज्यादा सेंटिमेंटल भी तो हैं। मम्मी, पापा, सॉरी। वो मैं एक्चुअली बहुत डर गई थी पापा। तेरे डर की वजह से हमारी जान पे बनाई थी। अब कल की तैयारी शुरू करें? मेरी बच्ची। सॉरी। अरे अरे मम्मी, ये पापा क्या लेके आए? वाह, इतनी सुंदर साड़ी। मैं ये कल पहनूं? नहीं नहीं, इसे तो हम पहनेंगे। जी नहीं, हम पहनेंगे इसे, हम पहनेंगे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, हम दोनों में से बड़ी कौन है? आप। और शादी किसकी है? आपकी। तो पहनेगी कौन? हम। बेटा वो दरअसल हम ये साड़ी तुम्हारी मम्मी के लिए लाए, कल सगाई में पहनने के लिए। हाँ पंकज जी, सब इनके सामने बोलिए। आप तो पूरा दिन दफ्तर में रहते हो, यहाँ ये लड़कियाँ मुझे मेंटल कर देंगी फालतू के सवाल पूछ के। अब मुझे ना बहुत काम है, आप भी ना। अरे लीजिए पापा, जाइए। अब मनाना तो पड़ेगा तुम्हारी मम्मी को ना। सुनिए तो लता जी। अंकल आंटी को देखकर कितना अच्छा लगता है ना, शादी के सालों बाद भी इतना प्यार। इसीलिए तुम शाहरुख खान की फिल्में नहीं देखते। हमारे घर में पहले से इतना रोमांस जो भरा है। सच, प्यार करने वाला हो तो ऐसा हो जो हर पल हर वक्त आपको सोचे, आपको मिस करे और आपके लिए एकदम दीवाना बना रहे। जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के। श्याम, श्याम, क्षण में दूर करे। श्याम इस वक्त कहाँ चला गया? रागिनी बहू, रागिनी बहू। गॉड, मुझे तो इस तरह से आवाज दी जा रही है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। सौरभ, सौरभ, देखो ना मम्मी जी क्या कह रही है। आई एम बिजी, कल की पार्टी की फोटोज अपलोड कर रहा हूँ फेसबुक पे, तुम देख लो ना। ओम जय जगदीश। मेनका बहू, मेनका बहू। अनुज जी, अनुज जी, अनुज जी, देखिए ना मम्मी जी क्या कह रही है। क्या है यार, तुम भी ना एक्सरसाइज नहीं करने देती। सबको ना मेरा ही नाम लेके चिल्लाना होता है।
सपने में क्या मस्त सेल लगी थी, प्याज भी सस्ती मिल रहे थे और साड़ियाँ भी, पर मुझे उठा दिया ना। जैसे तुम घर वालों की बाकी बातें नहीं सुनती ना, वैसे ही कानों में रुई डाल के इस घंटी की आवाज को भी मत सुनो, कोई ना कोई खोल देगा दरवाजा। युवराज, युवराज बेटा जरा दरवाजा खोलो। श्याम, श्याम, इनका बहू, रैक्स बहू, कहाँ चले गए सबके सब? हाँ जी बोलिए। हलवाई के यहाँ से आया हूँ, ये लीजिए आपका पार्सल, जल्दी से पैसे दीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। श्याम, श्याम, माँ जी, घर वालों की आदत तूने भी सीख ली क्या? वो तो आलसी है ही, अब तूने भी यही सब शुरू कर दिया। कहाँ था तू? कब से आवाज लगा रही हूँ। लेकिन किसे माँ जी? शाम शाम चिल्ला के गला बैठ गया। अरे माँ जी, हम तो रमेश हैं। रमेश? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू श्याम है? वो आप ही जान। चल छोड़, जा उस लड़के को पैसे दे दे। अच्छा सुन, जरा ये तो बता, आज ये नाश्ता हलवाई के यहाँ से क्यों मंगवाया गया है और तूने क्यों नहीं बनाया? क्या हुआ माँ जी, आज सवेरे से हमारा शरीर टूट रहा था, इसलिए हलवाई के यहाँ से नाश्ता मंगवा लिए। पर हाँ, ख्याल सबका है, नाश्ता लेट नहीं हुआ। ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, क्या कहा तूने? शरीर टूट रहा था? जी माँ जी। एक काम कर, फौरन दवाई ले ले। जी जी। और अगर फिर भी तकलीफ हुई तो डॉक्टर के पास हो आना, समझा ना? जी माँ जी। ठीक है। अरे शाम को जरा पराठे जल्दी से ले आ। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। माँ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आपने अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई ली या भूल गई? भूल गई। माँ, मुझे लगा ही था, इसीलिए मैं आपके कमरे से आपकी दवाई लेकर आया हूँ। माई, बाकी लोग कहाँ हैं? बस आते ही होंगे। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग। ओह गॉड, 1000 बार समझाया इस रमेश को कि मेरे लिए लो फैट वाला दही मंगवाया करे। है ना जीजी, तभी तो मैं कहूँ इतनी चर्बी क्यों चढ़ी रहती है आपको? मेरा मतलब है आप खाना सूंघती हो ना तो भी पुट ऑन कर लेती हो, है ना? मम्मी जी, आपने चेक नहीं किया था? नहीं रागिनी बहू, मेरा मतलब है रैक्स बहू। ये तो शाम ने ऑर्डर किया था। श्याम? अब ये श्याम कौन है? हम ही हैं, और कौन है? न जाने माँ जी ने हमें कौन से श्याम सुंदर की तस्वीर देखी है जो हमें श्याम सुलोना बनाए। बस बस, मैं ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं। हाँ, और आइंदा से हमारे डाइट का ध्यान रखना, समझे? है ना जीजी? लो अब ये जलेबी खाओ, बड़ी मस्त है। माँ, शरद कहाँ है? वो शरद तो सुबह से कहीं चला गया है, देखो नाश्ते के लिए भी नहीं रुका। चलो अच्छा है, फ्री में रहता है, कम से कम एक टाइम का खाना तो बच गया। सौरभ, अनुज, ये तो बताओ तुम दोनों कल कहाँ गायब थे? तुम्हें पता है ना, ये कॉन्टेस्ट हमारे परिवार के लिए एक परंपरा है। हाँ माँ, और उसे निभाने के लिए आप सब लोग थे ना वहाँ। मैं सर्किट हाउस में इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, सारे वीआईपीज आए थे, आपको बताया तो था मैंने। और अनुज, तू कहाँ था? मैं जिम में रुक गया था माँ। कहना माँ कि सिडनी से नए ट्रेनर आए थे गेस्ट विजिट पे, उनसे मिलना था मुझे। और वैसे भी हमारे आने से क्या फर्क पड़ जाता? हाँ, सबको तो पता ही था कि डिसीजन किसने लेना है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।